अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे चैनल की कम्बो पर खुशामदीद। उम्मीद है कि सब आप खैरियत से होंगी। तो आज हम करते हैं एक नए टूल के बारे में डिस्कस, जो कि फाउंड का है एडवांस टूल। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अभी तक जितना आपने मुझसे समझा है, जिसकी आपने प्रैक्टिस की है, आपको कुछ मुश्किलात का सामना तो हुआ होगा। एग्जाम्पल, मैंने अपना पॉइंटर राइट साइड पे किया है, मैंने ऑफिस लिखा। ऑफिस लिखने के बाद इसको अगर आपको मुख्तलिफ कमांडें अप्लाई करनी होती थी तो आप ऑल्ट का बटन दबाते थे, होम में जाते थे, एफ एफ दबाना, डाउन एरो करना, जो स्टाइल पसंद आए इंटर दबा देना, फिर ऑल्ट में जाना, एच में जाना, एफ एस में आना, और इस तरह आप हर टूल के पास आते थे और दोबारा से वो टूल अप्लाई होने के बाद आप बाहर आ जाते थे। और आने के बाद दोबारा से आपको जो भी टूल लेना होता था ऑल्ट की मदद से जाना, फिर दोबारा उस टूल से वापस बाहर आ जाना, और आपको काफ़ी मुश्किल का होता था सामना। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम सारे टूल्स को एक ही बार ले लें? तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो आज हम उसी पे ही डिस्कस करेंगे। मान लें आपका पॉइंटर इस वक्त है राइट साइड पे, ऑफिस मेरा सेलेक्ट है, मैं इन तमाम टूल्स को एट अ टाइम जल्दी से पिकअप करना चाहता हूँ। तो आप डाटा सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद होल्ड कीजिएगा। फाउंड के साथ ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, इस बॉक्स में एक आपके राइट साइड पे एक बना हुआ है, एक एरो डाउन की तरफ, जिसके शॉर्ट की कंट्रोल डी भी बता रहा है। आप चाहे तो ऑल्ट एच एफ एन दबा कर इस ऑप्शन में आ सकते हैं, एक पॉपअप ओपन हो के आया है, या तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी टाइप कर लीजिए, तो यही पॉपअप आपको ओपन करके दिखाएगा। मैं चाहता हूं कि मैं इस पे कुछ काम करूं जो मुझे मेहनत करनी पड़ती थी टूल्स लेने के लिए। क्या मैं उस काम को कुछ आसान कर सकता हूं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। इस ऑप्शन को मैं हटा रहा हूं, अपनी राइटिंग को लेफ्ट साइड पे लेके आ रहा हूं। लेफ्ट लिखते वक्त पहला कैरेक्टर एल आता है, अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एल टाइप कर लीजिए तो राइटिंग आपकी लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। कंट्रोल डी दबाएंगे, जो कि हमारे पास फाउंड एडवांस ऑप्शन की शॉर्ट की है। आने के बाद इस वक्त मेरा पॉइंटर है इस जगह पे, और ये बेसिकली जो कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट नज़र आ रहा है, ये सिर्फ उनके पास ऑप्शन आएगा जिनके पास उर्दू का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। अगर आपके पास उर्दू का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो आपको ये शो होगा, अदरवाइज ये शो नहीं होगा। हम आना चाहते हैं इस फाउंड के ऑप्शन में, और कीजिएगा। आपको एक नई चीज़ सिखाने को जा रहे हैं हम। जो भी आपको टूल का नाम नज़र आएगा, उस टूल के नाम के किसी एक करैक्टर के नीचे आपको अंडरलाइन शो होगी। फाउंड में एफ के नीचे है, फाउंड स्टाइल में वाई के नीचे है, और साइज में एस के नीचे है। इस तरह बाकी टूल्स में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मान लें कि आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और आपको स्मॉल कैप्स पे आना है, तो स्मॉल कैप्स में आपको एम के नीचे दिखा रहा है अंडरलाइन। अगर आप एक ऐसे ऑप्शन में मौजूद हो जहां ऑलरेडी लिखने का ऑप्शन हो, और आपको वहां से जंप करते हुए किसी दूसरे ऑप्शन में जाना है, किसी दूसरे टूल पे जाना है, तो आपने अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन दबा लेना है। दबाने के बाद जो टूल हो, उस टूल में जिस करैक्टर के नीचे अंडरलाइन हो, उसके करैक्टर को टाइप कर देना है। एम के नीचे अंडरलाइन थी तो आप ऑल्ट को होल्ड पे रखें और एम का बटन टाइप कर दें, तो आप इस वक्त स्मॉल कैप्स पे आ चुके हैं। अगर मुझे इसी ऑप्शन दोबारा इस फाउंड इस वाले ऑप्शन में आना है, तो नोट कीजिए यहाँ फाउंड में टी के नीचे लाइन है। अब मैं एक ऐसे ऑप्शन में मौजूद हूँ जहाँ लिखने का ऑप्शन नहीं है, तो जस्ट आप उस फाउंड जो टूल है, उस टूल के जिस करैक्टर के नीचे लाइन है, जस्ट उसी करैक्टर को आप टाइप कर दें, तो जंप करते हुए आप वहां चले जाएंगे। फाउंड में टी के नीचे लाइन है, टी का बटन टाइप किया तो मैं जंप करता हुआ वहां जा चुका हूँ। तो आपको रहनुमाई हो चुकी होगी। अगर आप किसी ऐसे ऑप्शन में मौजूद हैं जहाँ लिखने का ऑप्शन हो, आपको जंप करते हुए किसी और जगह जाना है, तो जो उसकी करैक्टर की अंडरलाइन होगी आपने ऑल्ट के साथ दबाना है। और अगर आप किसी ऐसे ऑप्शन पे मौजूद हों जहाँ लिखने का ऑप्शन नहीं है, तो आपको उस ऑप्शन से किसी दूसरे ऑप्शन में जाना है, और जो उसकी अंडरलाइन होगी जिस करैक्टर के नीचे, आप जस्ट उस अंडरलाइन के पहले उसी करैक्टर को, जिस
कैरेक्टर के नीचे लाइन है उसी कैरेक्टर को आप टाइप कर दें तो जंप करते हुए आप वहां चले जाते हैं। इसे आप बड़ी आसानी से टूल्स में जंप करते हुए जाकर अपने काम को आसान कर सकते हैं। मुझे आना था इस फ़ॉन्ट के अंदर जिसमें आपको एफ के नीचे लाइन दिखा रहा है, यहाँ मुझे ऑल्ट के साथ दबानी पड़ेगी क्योंकि मैं इस ऐसे ऑप्शन में मौजूद हूँ जहाँ लिखने का ऑप्शन है। ऑल्ट के साथ एफ दबाएंगे तो मैं फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में आ चुका हूँ। ये पहले देख लीजिएगा कि राइटिंग आपकी सिलेक्ट है कि नहीं। सही, मेरी राइटिंग सिलेक्ट है। अब आप इन टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। मैं इस ऑप्शन पे आ चुका हूँ। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से डाउन एरो दबाएंगे तो ये आपको यहाँ अप्लाई होता हुआ नहीं दिखा रहा। जो भी स्टाइल अप्लाई होगा वो सैंपल के तौर पर आपको यहाँ दिखाता रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इसके साइज को थोड़ा छोटा कर दें ताकि इसके व्यू को मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखना आसान हो। अब मैं जब डाउन एरो से नीचे आता रहूँगा तो ये देखिए मेरे पास वो स्टाइल देता रहेगा। मैं जैसे ही डाउन एरो से नीचे आ रहा हूँ आपको सैंपल के तौर पर यहाँ दिखा रहा है कि इसका रिजल्ट क्या है। आपको जो बेहतर स्टाइल लगे, मुझे पसंद आया ये, डन। अब आपने इंटर नहीं दबाना, टैब से आगे आना है। टैब से आगे आने के बाद कंप्यूटर पूछेगा रेगुलर, जो आम राइटिंग होती है उसको हम रेगुलर कहते हैं। इटैलिक आपको मालूम है तिरछापन, मुझे नहीं करना। बोल्ड, दैट्स इट, बोल्ड दिखा रहा है और यहाँ बोल्ड इटैलिक दोनों भी हैं। मुझे जस्ट बोल्ड करना था, इंटर नहीं दबाना। अगर आपका मजीद काम रहता है तो टैब से आप आगे मूव कर सकते हैं। टैब करता क्या है, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में आगे को मूव करना हो तो टैब का बटन काम आता है, और आपको रिवर्स पीछे को मूव करना हो तो शिफ्ट टैब का बटन आपकी हेल्प करता है। मुझे अगर रिवर्स पीछे को आना हो तो शिफ्ट टैब दबाएंगे तो मैं दोबारा फ़ॉन्ट स्टाइल में आ चुका हूँ। टैब दबाएंगे तो आप साइज में आ चुके हैं और मैंने साइज इतना लेना था, डन, उतना आप ले लीजिए। अब आप अगेन टैब से मूव कीजिए। ये उर्दू की राइटिंग से रिलेटेड था तो इसमें मैं कोई डिस्कस नहीं करूंगा। अगेन टैब से मूव कर लीजिए। यहाँ आ चुका है फाउंड कलर, मैं मौजूद हूँ इस वक्त यहाँ से फाउंड कलर पे मौजूद हूँ। डाउन एरो का बटन दबाइए और यहाँ से जो कलर आपको बेहतर लगे आप यहाँ से चूज कर लीजिए। मैंने ले लिया यहाँ से रेड कलर, इंटर दबाएं, आपका कलर अप्लाई कर दिया। अब आप टैब से आगे मूव कीजिए। नेक्स्ट है अंडरलाइन स्टाइल, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। जो स्टाइल आपको बेहतर लगे आप उसको सिलेक्ट करने के बाद इंटर दबा दीजिए। अगर आप अंडरलाइन को भी कलर देना चाहते हैं तो टैब से मज़ीद आगे आ जाइए और जो आपको बेहतर लगे कलर वो उसके साथ मैच करके अप्लाई कर दीजिए। तो मैंने डार्क ब्लू ले लिया है, डन। अब आप इंटर नहीं दबाना, अगर आपका फाइनल हो जाए तो इंटर दबा दीजिए, लेकिन अगर आपको मज़ीद टूल्स अप्लाई करने हैं तो टैब से मज़ीद आगे की तरफ आते रहिए। स्ट्राइक थ्रू के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अगर एक ऐसा ऑप्शन जहाँ चेक बॉक्स लगाना हो वहाँ स्पेस का बटन आपकी हेल्प करता है। स्पेस का बटन मैंने जैसे ही दबाया तो जो टूल था वो अप्लाई हो चुका है स्ट्राइक थ्रू। अगर लगाना है तो लगा लीजिए, नहीं लगाना तो हटा दीजिए। डबल स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू लगा देगा, नहीं लगाना हटा दीजिए। सुपर स्किप भी मौजूद है यहाँ से और यहाँ से सब स्किप भी मौजूद है। इन्हें आपको शॉर्ट की भूल जाए तो कंट्रोल डी दबाने के बाद यहाँ से भी आप अपना मसला सॉल्व करवा सकते हैं। मेरा ऑप्शन पहले से लगा हुआ है स्मॉल कैप। ये स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स क्या होता है, अगर आप गौर करें तो स्मॉल कैप्स में सारे आपके अल्फ़ाबेट सारे बड़े अल्फ़ाबेट में दिखा रहा है, अपर केस में दिखा रहा है। जबकि जब आप स्मॉल कैप्स पे क्लिक करते हैं, चेक बॉक्स का बटन दबाते हैं तो आपको सैंपल में AMPLE छोटे हरूफ में होते हुए अपर केस में दिखाएगा। डिज़ाइनिंग वगैरह में स्मॉल कैप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको भी इस्तेमाल करना चाहें तो बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे यहाँ तक डन करना है, इंटर का बटन दबाएंगे तो ये जो आपने टूल्स अप्लाई किए थे वो आपके राइटिंग पे अप्लाई करके दे देगा। बड़ी आसानी से आप एडवांस तरीके से इन सारे टूल्स को एक जगह देख सकते हैं और वहाँ से एक ही बार अप्लाई करने के बाद अपनी राइटिंग पे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसको हटाता हूँ और दोबारा से कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ। मैंने 3 पैराग्राफ लिए हैं। मैं दरमियान वाला जो पैराग्राफ है इसको थोड़ा सा बड़ा, अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड लिखते हुए पहला कैरेक्टर बी आता है, कंट्रोल बी दबा दीजिए। इटैलिक में पहला कैरेक्टर आई आता है तो कंट्रोल आई दबा सकते हैं। अंडरलाइन लिखते वक्त पहला अल्फ़ाबेट यू आता है तो कंट्रोल यू दबा दीजिए। तो आपकी इस वक्त 3 कमांड इस्तेमाल हो चुकी हैं, बल्कि 4 की हैं। एक तो राइटिंग को बड़ा किया है आपने, राइटिंग को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया है।
अगर ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट पैराग्राफ में से एक पैराग्राफ है और आप नहीं चाहते ये किसी को नजर आए, एक होता है डिलीट करना, एक होता है हाइड करना। आप चाहते हैं ये आर्जी तौर पर हाइड हो जाए, या मुझे इसको प्रिंटिंग में इस्तेमाल करना था और बाकी तो मुझे प्रिंट चाहिए लेकिन इतने हिस्से का प्रिंट नहीं चाहिए, तो आप इसको हाइड कर लीजिए। इसके अलावा आप बड़ी प्राइवेसीज की डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप ऑफिस लेवल में काम करते हैं, कुछ मखसूस पैराग्राफ या मखसूस डाटा आप किसी को दिखाना नहीं चाहते, तो आप उतने हिस्सा हाइड कर सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबा दीजिए, जो कि अभी हम इसी फंक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। यहाँ अगर आप नोट करें तो एक ऑप्शन है हमारे पास हिडन। हिडन में एच के नीचे अंडरलाइन है और मैं एक ऐसे ऑप्शन में मौजूद हूँ जहाँ लिखने का ऑप्शन है। अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन दबाइए और एच का बटन दबा के छोड़ दें, तो चेक बॉक्स आपका लग चुका है। अगर आप इंटर जैसे ही दबाएंगे, जितना हिस्सा सेलेक्ट होगा वो हिस्सा आपका हाइड हो जाएगा। हाइड हो चुका। अगर आप इस फाइल को सेव कर दें और कहीं भी लेके जाएं, चाहे इसको प्रिंट की कमांड भी दें, तो कोई ये नहीं जान सकेगा कि इन दोनों पैराग्राफ के दरमियान एक और पैराग्राफ मौजूद है। अगर आप उसको वापस लाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है, या तो आप कंट्रोल ए दबा दीजिए, डन। कंट्रोल ए दबाने के बाद या फिर आप इन दो पैराग्राफ के दरमियान इस तरह सिलेक्शन कर लीजिए, रफली सिलेक्शन कर लें। अब इन दो पैराग्राफ के दरमियान वो समझ जाएगा कि अगर कुछ हिडन डाटा है तो वो आपको बताएगा। तो देखते हैं क्या कंप्यूटर आपकी हेल्प करेगा कि नहीं। कंट्रोल डी दबाइए और आपको यहाँ एक ब्लैक बॉक्स के थ्रू रहनुमाई दे रहा है कि यहाँ डाटा आपका हाइड है। अब मैं ऑल एच दबाता हूँ तो अभी भी चेक बॉक्स लगा हुआ है। आपने इस चेक बॉक्स को भी हटाना है, स्पेस का बटन दबाएंगे तो चेक बॉक्स हट चुका है। इंटर का बटन दबाने पे आप इस डाटे को वापस ला सकते हैं। इसी तरह आप मुख्तलिफ जगहों पर जाकर डाटा हाइड कर सकते हैं और जब चाहें जिस जगह का चाहें डाटा वापस ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं फाउंड की, और फाउंड के अंदर फाउंड कलर के अंदर एक टूल था ग्रेडियंट, आज उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ टाइप किया ऑफिस, कंट्रोल ए से सिलेक्शन कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ कर्ली ब्रैकेट दबाएंगे। अब क्लोज ब्रैकेट कर ली तो ये राइटिंग बड़ी करेगा। करने के बाद मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है, ऑल्ट में जाएं, एच में जाएं, एफ में जाएं, कोई थिक राइटिंग ले लीजिए जो आपको बेहतर लगे। मुझे पसंद आएगी, इंटर दबा दीजिए, राइटिंग मजीद में बड़ी कर लेता हूँ, डन। मैं चाहता हूँ ये जो राइटिंग आपको नजर आ रही है इसमें एक कलर अप्लाई करूँ। आप होम में गए, एफसी में गए, जो भी कलर आप यहाँ से चूज करेंगे वो आपको दिखा रहा है। यहाँ से रेड, ग्रीन, ब्लू, आपको जो बेहतर लगे ले सकते हैं। इनको हम सॉलिड कलर कहते हैं। इनमें से आपको कोई कलर पसंद ना आए तो नीचे एक ऑप्शन है ग्रेडियंट। मैंने यहाँ एक कलर ले लिया येलो। येलो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसके अंदर खूबसूरती डालने के लिए हमारे पास एक ग्रेडियंट का टूल मौजूद है। ग्रेडियंट का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा कलर्स का मिक्सचर। शॉर्ट की जी थी तो यहाँ एक वेरिएंट्स कलर्स हैं, बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, जबकि नीचे डार्क वेरिएशंस हैं। आप डार्क वेरिएशन में जाएं तो कलर कम्बिनेशन आपको दिखाना शुरू कर देगा। आपको जो बेहतर कम्बिनेशन लगे आप यहाँ से ले सकते हैं और अपने काम के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पसंद आया ये, इंटर दबाएंगे तो आपके स्टाइल को चेंज कर देगा। मुझे तो अप्लाई करना था एक डार्क या लाइट किसी कलर पे, मैंने एक लाइट कलर ले लिया है। इसके ऊपर अगर आपने अप्लाई करें तो पहले आपको कलर लेना ज़रूरी है। लेने के बाद ग्रेडियंट में जाएं। अब आप वो कलर अप्लाई करेंगे तो आपको दो कलर पे मिक्सचर कलर अप्लाई करके दे देगा। मुझे पसंद है ये, इंटर दबाएंगे तो वो कलर आपको अप्लाई करके दे देगा। अब आपको फाउंड के ग्रेडियंट की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ज़रूर मेरे चैनल कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मैं नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।